जय हिंद साथियों। आज आप लोग देखेंगे 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत का मॉडल सेट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और सोल्व करते हैं। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? पदात्मक या गदात्मक, संगलात्मक या नाट्यात्मक? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो मंगलम पाठ में जो है गदात्मक से संबंधित है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। वेदो हमेन पुरुष महानता विधेते डनयान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से या श्वेताश्वेत्रोपनिषद से या मुंडकोपनिषद से या ईश्वासियोपनिषद से? तो राइट आंसर की बात करें तो ये लिया गया है श्वेताश्वोपनिषद से, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना धन है या विद्या है, स्वर्ण है या सत्य है? तो सबसे बड़ी जो विद्या होती है ये होती है सत्य, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का, पुराण का, गीता का या अर्थशास्त्र में? तो उपनिषद का अंतिम भाग में जो सिद्धांत दिया गया है ये है दर्शन शास्त्र का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली या पटन देवी या गौरी? तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा पटन देवी। पटन देवी को ही पटना नगर की पालिका देवी कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पाणिनि, वररुचि, पतंजलि या भास? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो योग सूत्र का जो रचनाकार है वो है पतंजलि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गोविंद सिंह सिख संप्रदाय जो थे कौन से गुरु थे सिखों के? तो ये थे 7वें या 8वें, 9वें या 10वें? तो ये थे 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कुटुनिमतम काव्य की रचना कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त या कालिदास? तो राइट आंसर की बात कर ले दोस्तों तो ये दामोदर गुप्त के द्वारा ही कुटुनितम काव्य की रचना किया गया है, लिखा गया है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कुटनीतम, मुद्रा राक्षस या यात्रा संस्मरण? तो राइट आंसर की बात करें तो ये था काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की रचना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? पदात्मक, व्यंग्यात्मक, रसायात्मक या कथात्मक? तो राइट आंसर की बात कर लेंगे तो ये आलस कथा जो लिखा गया है व्यंग्यात्मक लिखा गया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। आलसशाला में आग लगाने पर कितने आलसी लोग नहीं भागे थे? 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे? तो आलसशाला में आग लगाने के बाद 4 आलसी जो नहीं भागे थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान या मूर्ख या धूर्त या जानकार? तो राइट आंसर की बात कर ले दोस्तों ये धूर्त लोग थे, वही मूर्ख यानी बनावटी आलस्य बन करके भोजन ग्रहण करते थे धूर्त लोग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। घर में आग लगाने पर कौन नहीं भागा? राजा या आलसी या मंत्री या सैनिक? तो आलसी जो थे नहीं भागे थे घर में आग लगने के बाद भी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों की वर्णन है? 20, 25, 24 या 5? तो अर्थवेद में जो ऋषि पत्नियों की वेद है ये है 5 का वर्णन है, ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजयंका या विजय भाटिरिका, गार्गिका या मैत्रेयी? तो राइट आंसर की बात कर ले दोस्तों तो राइट आंसर ये हो जाएगा विजय भाटिरिका जो थी इसे चंद्रदित्य की रानी थी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो गंगा देवी के पति जो थे दंडी या जनक या चंद्रदित्य या कंपनारायण? तो राइट आंसर की बात कर ले तो कंपनारायण ही थे जो गंगा देवी के पति थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी? तो गंगा देवी की जो समय की अवधि थी ये थी
14वीं सदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अगला देख लेते हैं। भारत भूमि किससे सेवित है? क्षेत्र से, कमल से, सागर, पर्वत, निर्झर से या शत्रुओं से? तो राइट आंसर की बात कर लें तो भारत भूमि किससे सेवित है? पर्वत, सावर, निर्झर से सेवित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से, शिव पुराण से, विष्णु पुराण से या गणेश पुराण से? तो ये लिया गया है विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ में जो श्लोक है विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, विदेश में, घर में या आकाश में? तो भारत जो जन्म लेना चाहते हैं वो भारत में लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? वन भूमि, जल या भारत भूमि या अमेरिका? तो राइट आंसर की बात कर ले दोस्तों तो राइट आंसर का भारत भूमि जो है पवित्र भूमि ममता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है? जन्म के बाद, जन्म से पूर्व, विवाह या शिक्षा काल? तो किसान संस्कार जो होते हैं ये आते हैं शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 3, 1, 2, 3 या 4? तो गृहस्थ काल में जो संस्कार होते हैं ये 1 होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में ऋषियों को क्या कहा जाता था? छात्र या ब्रह्मचारी या धनुचारी या अंतेवासी? तो राइट आंसर की बात कर ले दोस्तों तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? युद्ध या वाचन, संस्कार या विवाह? तो भारतीय दर्शन का जो मुख्य स्रोत है ये मुख्य स्रोत होते हैं संस्कार, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, कुटवादी, प्रियवादी या अर्थवादी? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऐसे पुरुष यानी जो प्रियवादी पुरुष होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं, अच्छे होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? युद्ध, वाचन, संस्कार या विवाह? देखिए क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। राइट आंसर की बात कर ले तो ये भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत जो थे से संस्कार थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, क्षमा किससे मारता है? क्षमा किससे मारता है? क्रोध से, असत्य से, क्रोध से या मित्र से? तो क्षमा जो मरता है दोस्तों ये मरता है क्रोध से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? दिल्ली, विद्यालय, क्षेत्र या घर? तो उसे लेकर के गए थे विद्यालय। दलित बालक को विद्यालय ले गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? रामपुर में, भिखनटोला में, रामनगर में या दिल्ली में? तो किस गांव में निर्धन, ये जो भिखनटोला एक गांव था उसमें ही निर्धन लोग रहा करते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट आंसर तो बी था। गुजरात प्रदेश स्थित टंटकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश के स्थित टंकारा ग्राम में जो था ये जन्म स्थल स्वामी दयानंद जी का था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दयानंद को कौन उपदेश दिए? विरजानंद, विवेकानंद, शंकर या आनंद? तो विवेकानंद को जो उपदेश दिए थे यानी उनको जो गुरु थे, राइट आंसर की बात करें तो ये थे विरजानंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? विष्णु का, हनुमान का, शिव का या गणेश का? तो दयानंद का जो परिवार था ये शिव का उपासक था। राइट आंसर की बात करें तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकाल में किसमें आडंबर यानी दिखावा था? गृह कार्य में, ग्रंथ कार्य में, खेल कार्य में या धार्मिक कार्य में? तो मध्यकाल में जो आडंबर यानी दिखावा था तो वो था धार्मिक कार्य में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास या व्यास? तो रघुवंश महाकाव्य के जो रचनाकार हैं ये हैं कालिदास, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? शिव की या सूर्य की, राम की या कृष्ण के?
तो मुनि लोग जो उपासना करते हैं ये उपासना करते हैं सूर्य की, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, सोने का कंगना ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था, बाघ, पथिक, पशु या गाय। तो सोने का कंगन ले लो यानी सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा बाघ बोल रहा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, चांदी का कंगन, साइकिल, स्वर्ण कंगनम या रुपया। तो बूढ़ा बाघ जो था यह स्वर्ण कंगनम देना चाहता था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, दान किसे देना चाहिए, राजा को, मंत्री को, बाघ को या गरीब को। तो जो दान जो देना चाहिए वो देना चाहिए गरीब को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने को क्या कहते हैं, लाभ, हानि, ज्ञानी या मूर्ख। तो अविश्वासी यानी जिस पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता उस पर विश्वास करता है उसे मूर्ख कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, कर्णा से दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, नाटक या निबंध या कथा या पदात्मक। तो कर्णा से दानवीरता जो था ये था नाटक, यानी किस प्रकार की दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, तो ये नाटक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कि किसने सफलतापूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया, किसने सफलतापूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया, इंद्र, भीष्म या अर्जुन या कृष्ण। तो ये जो ले लिया गया था दोस्तों ये इंद्र जो था वो छल से ले लिया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, कर्ण का या दुर्योधन का, अर्जुन का या विदुर का। तो कर्ण कवच और कुंडल के साथ जो जन्म हुआ था ये जन्म हुआ था कर्ण का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्माण्यवेशधारी कौन था, ब्रह्मावेशधारी कौन था, आदित्य, शिव या कर्ण या इंद्र। तो ये जो था इंद्र थे, ब्रह्माण्यवेशवारी यानी ब्राह्मण का रूप ब्राह्मण था इंद्र। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, शांति का, अशांति का, शिक्षा का या युद्ध का। तो विश्व शांति पाठ में जो वर्णन किया गया है ये वर्णन किया गया है अशांति का, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, देश में अशांति के प्रेरक कौन है, विद्वान, राजनेता, छात्र या गुरु। तो विश्व में जो अशांति के प्रेरक हैं ये होते हैं राजनेता, राजनेता ही अशांति के प्रेरक होते हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है, विद्वान का या अपना या छात्र का या गुरु को। तो दूसरों को दुख देना किस है ना किसका नाश होता है, तो ये नाश होता है अपना खुद का, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, लड़ाई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या शांति वार्ता करते हैं। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों, तो एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर के ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, जलते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, अनित्य, नित्य, कृत्य या भृत्य। तो वेद रूपी शास्त्र जो होता है ये होता है नृत्य, नित्य यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता या मंत्र संहिता। तो वराहमिहिर द्वारा जो रचित है ये रचित है बृहत संहिता, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके 6 अंग हैं, व्याकरण के या वेद के, पुराण के या ईश्वर के। तो 6 जो अंग होते हैं ये होते हैं वेद के, ऑप्शन ए इसका ऑप्शन वे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वेद के ही 6 अंग होते हैं। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, छात्र किसके शास्त्रों के अवगत होता है, छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होता है, हिंदी, कन्नड़, मैथिली या संस्कृत। तो राइट आंसर की बात कर ले दोस्तों, इसका जो संस्कृत से था उससे अवगत था, उससे मतलब उसको जानता था। चलिए अगला देख लेते हैं, लम प्लस उदर का संधि विच्छेद क्या होगा, लम प्लस उदर यानी लंबोदर। राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो लंबोदर यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संगम का संधि विच्छेद करें। तो संगम यानी सम प्लस गम, संगम ऑप्शन 20 का
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ई प्लस आ के जो मेल से शब्द बनता है ये बन जाता है ए, ई प्लस आ, ई, ए बन जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उ प्लस आ के मेल से नया वर्ण क्या होगा? उ प्लस आ के मेल से जो नया वर्ण बनता है वो बन जाता है वा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्राज्ञा का संधि विच्छेद मात्र प्लस आज्ञा, माता माता प्लस ज्ञा, मृत प्लस आज्ञा या मृत प्लस ज्ञा। तो राइट आंसर की बात कर ले दोस्तों, इसका राइट आंसर मात्राज्ञा का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। री का उच्चारण स्थान क्या होगा? री का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान हो जाता है मुद्रुधा, मुद्रुधा, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन? ओट्स, ओठ यानी ओट्स बोलिए या ओठ बोलिए, ओठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है? उ, ए, ओ, ई। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो ये हो जाएगा उ जो होते हैं ओठ से उच्चारण होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? टवर्ण का, यानी दंत है, ओष्ठ है या कंठ है या मुद्रुधा है? तो टवर्ग का उच्चारण जो होता है मुद्रुधा द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में अंत अस्त वर्ण कौन सा है? सा, तलाविसा, हा या ला? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो निम्न में अंत अस्त वर्ण में कौन है? तो ला है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? प्रभाव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रभाव शब्द पद में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो शब्द के पहले लगा हुआ होता है, और प्रत्यय उस शब्दांश को कहा जाता है जो शब्द के पीछे लगा रहता है। तो प्रभाव पद में उपसर्ग का यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा परा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है। निर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो निर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पे निर से उपसर्ग से एक शब्द बनाना है, तो निर्विरोध, निगम, निदान या निसहाय। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो निर्विरोध हो जाएगा। निर से निर्विरोध शब्द बन जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी या निर, निस या नी? तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा नी। निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? यानी नी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण या चार या उच्च? तो उच्चारण में फिर से उपसर्ग पूछ दिया उच्चारण। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा दोस्तों उच्चारण, यानी उच्चारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 66 नंबर देख लेते हैं। अधि उपसर्ग का कौन सा शब्द बना है? अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अधिकार, अधिक, अधिकार, अभिमान। तो इससे बना है दोस्तों, अधि उपसर्ग से अधिकार बना हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रामेन सांका लक्ष्मण गच्छति वाक्य में अव्यय कौन है? साक्य या रामेन या गच्छति या लक्ष्मण? तो इसकी राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो रामेन साक लक्ष्मण गच्छति, इसमें सार्क जो अव्यय है वो सांक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन। रामा दिवा पठित वाक्य में अव्यय क्या है? इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर जो हो जाएगा पठित है या रामा है, ए और बी दोनों, या दिवा। तो राम दिवा पठित, तो अवयव जो होगा सो दोस्तों दीवा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पिता आपनम गतः वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? रुदंत बालम या रुदन बाला, रुदती बालके, रुदते बालाए? तो इसके राइट आंसर की बात कर ले दोस्तों तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रुदती बालके, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको इस सबका आंसर पता हो तो आप काउंट करके बताएं कि आपको इसमें से कितने याद थे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्यक के योग में कौन सी विभक्ति होगी?
सम्या के योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थ या द्वितीय, पंचमी या षष्ठी। तो इसकी राइट आंसर की बात कर दोस्तों, तो इस सम्या के योग में जो विभक्ति होती है वो द्वितीय होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है, निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, षष्ठी या पंचमी या तृतीया। निर्धारण करने में कौन से विभक्ति होगी, तो ये जो विभक्ति होती है ये होती है षष्ठी विभक्ति होती है निर्धारण करने में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सह विप्राय गा ददाती में विप्राय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थ या पंचमी या षष्ठी या सप्तमी। तो ये जो सब ये हो जाते हैं चतुर्थ। स विप्राय गदाती, यानी जब किसी को दान दिया जाता है तो दानार्थ चतुर्थी, जबकि व्यक्ति किसी को दान दिया जाता है तो दानार्थ चतुर्थी, इसमें चौथी विभक्ति होती है यानी चतुर्थ विभक्ति। तो सा विप्राय गा ददाती, वह है ना गाय दान करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति होगी, ईर्ष्या के योग में कौन सी, चतुर्थ या तृतीया, प्रथमा या द्वितीय। तो ईर्ष्या के योग में जो हो गया ये चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। तो अनुरूपम जो होते हैं तत्पुरुष समास का, अव्ययी भाव समास का, कर्मधारय का या बहुब्रीहि समास का। इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो अनुरूपम जिसके कोई मतलब रूप के अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अर्थात अव्ययी प्रथम पद, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है, दिग्गु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या कर्मधार है। तो पीताम्बर में जो समास होंगे वो हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीत हो जिसका अंबर यानी पीताम्बर, जिसका दूसरा अन पद की प्रधानता हो जाती है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुमार संभव में कौन सा समास है, कुमार संभवा में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या दिग्गुज समास। तो इसकी राइट आंसर की बात कर दोस्तों, तो ये हो जाएगा कुमार संभवा। तो कुमार संभवा में तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास कहलाता है। चलिए दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, गजानामा राजा का समस्य पद क्या होगा। तो इसकी राइट आंसर की बात करें, गजौ राजा या गजराजा, गजराज या गजानाम। तो इसकी राइट आंसर की बात कर दोस्तों, तो इसका हो जाएगा गजराज। गजानाम राज का समस्त पद क्या होगा, तो गजराज हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, चक्रपाणी कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, दिग्गुज समास या बहुब्रीहि समास। तो चक्रपाणी जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका डी यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चक्रपाणी कहने का अर्थ हुआ कि जिसके हाथों में चक्र हो, अर्थात विष्णु को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा। तो राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन में जो होते हैं राजसु या राजानाम या राज्ञ। तो राइट आंसर की बात करें तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्ञाम हो जाएंगे, यानी ये होता है षष्ठी बहुवचन में राजन शब्द का रूप रजाम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा, साधो, सधौ, साधुसु। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएगा सौधौ, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, युष्मत का षष्ठी एक वचन क्या होगा। तो युष्मत का षष्ठी एक वचन में जो होगा ये होगा तब, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बस कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। चलिए, पठंतु किस लकार का रूप है, विधिलिंग या लिट या लड या लोट। तो पठंतु जो होते हैं ये लकार होते हैं दोस्तों। पठंतु जो रूप हुआ तो पठंतु का रूप जो हो जाते हैं ये हो जाएगा आपका लोट लकार का रूप होते हैं। किस लकार का, तो लोट लकार का, पठंतु लोट लकार का। चलिए दोस्तों अगला 88 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, षष्ठ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, षष्ठ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, पठ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, पठत्वा, पठत्वा, पठित्वा, पठध्वा। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पठित्वा बनेगा, पठ प्लस कतवा से पठित्वा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 89 देख लेते हैं, प्रच्छ प्लस
कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पृष्ठवा या प्रच्छस्वा, प्रच्छितवा या प्रच्छस्वा? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतिच्छस्वा बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गम प्लस यत के योग से कौन शब्द बनेगा? गायम, गाम्य, गेमम या गम्यम? इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो गम्यम, गामयम, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? यत है, तब्य है, नैत्य है या सत्य है? तो राइट आंसर की बात करें तो पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय होगा? पाठ्यम, यानी नयम, नयम हो जाएगा पाठ्यम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, पट्टू प्लस तल में कौन सा शब्द बनेगा? पट्टू प्लस तल में शब्द पठुता, पठुतम, पठुत्वम, पाठवम। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो पठुता जो है सो पठुता बन जाएगा, पठु प्लस तल से पठुता बन जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मधुर प्लस सज्जे में कौन सा शब्द बनेगा? मधुर प्लस सन्नज्य में कौन सा शब्द बनेगा? माधुरी, मधुर, मधुरियम, मधुरियम। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुरियम बनेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, यदि दोस्तों आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो जरूर कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि इस पर एक से एक वीडियो डाला जा रहा है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, और पहला आपको नोटिफिकेशन पहुंचे, कहीं आप चूक न हो जाए। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रभु प्लस तल के योग से कौन बनेगा? प्रभुता, प्रभुता, प्रभु या प्रभो? तो प्रभु प्लस तल के योग से जो शब्द बनते हैं ये बन जाते हैं प्रभुता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 95 नंबर को देख लेते हैं क्वेश्चन, गंगा प्लस ठक के योग से कौन सा शब्द बनेगा? गंगोत्री, गामिनी, गंगेय, गंगायम, गंगाम। तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों, इससे गंगा प्लस ठक के योग से जो बनता है वो गंगेय बन जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, किम प्लस रिल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो किम प्लस किम या कथम, कुत्रे या केयत? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो किम प्लस त्रल से योग से सब बन जाता है कुत्रे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डाप या चाप या टाप या डीन? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो मूर्खा में जो स्त्री प्रत्यय होता है वो टाप हो जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, कोकिल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कोकिला, कोकिली, कोयल या कोकल? राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो कोकिल का स्त्री प्रत्यय जो होता है कोकिला हो जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पितामह में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा? डीन या डिस, ई या डिप? तो राइट आंसर की बात कर दोस्तों तो पितामह में जो स्त्री प्रत्यय होगा वो डी हो जाते हैं, डिश, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, ज्येष्ठ टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ज्येष्ठ टाप से योग से ज्येष्ठा बन जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद आप सभी को।